पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट मुज़ाकरात। आईएमएफ ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ की जानिब से कहा गया कि कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी पर दिए जाएं। आइंदा बजट में 850 सीसी और जायद गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। पाकिस्तान आइंदा 5 साल इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल इंजन की मकामी और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स की रियायत खत्म की जाए। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफाई रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूल की तजवीज़ ज़ेर गौर। FPR के मुताबिक QR कोड से डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इकदाम किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। रेस्टोरेंट्स पर पहले ही कार्ड से अदायगी पर टैक्स की छूट है। दरामद कुनंदगान और मैन्युफैक्चरर्स को अपने सप्लायर्स और खरीदारों को डिजिटल अदायगियों पर मियारी 18% GST वसूल करना होगा। अदायगियां भी सादा QR कोड्स और दीगर डिजिटल हल के जरिए दस्तयाब होंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह के मद में रिलीफ भी मामूली नौयत का होगा। मुल्क के तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात का अमल तेजी से जारी। करप्शन के खात्मे और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारे अंत तक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात पर आला सतही इजलास से खिताब। कहा, मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की कामयाबी का सबूत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर कामयाबी से गामजन करेंगे। फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि फेसलेस कस्टम सिस्टम से महसूलात में इजाफा और क्लियरेंस के वक्त में भी कमी आई। टैक्स रिटर्न निज़ाम उर्दू और मकामी ज़बानों में मुतारिफ कराने पर काम जारी है। हर पाकिस्तानी को टैक्स चोरी के खिलाफ चौकीदार बनकर खड़ा होना होगा। आबादी बढ़ रही है, तरक्याती बजट सुकड़ रहा है। तरक्याती बजट मईशत में अहमियत का हामिल हुआ है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के इजलास से खिताब। कहा, तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। हमें इस गंभीर सूरत हाल का हल तलाश करना है। हमारे आधे अखराजात कर्ज की अदायगी में जा रहे हैं। बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद साल से डेवलपमेंट बजट सुकड़ रहा है। पाकिस्तान का शुमार सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाली ममालिक में होता है। टैक्स चोरों का हुकूमत पीछा कर रही है। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना और इस्लाहात और कौमी सलामती का तकाजा है। तरक्याती बजट की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वसाइल की दस्तयाबी यकीनी बनानी है। PSDP में सिर्फ वफाकी नौयत के मनसूबे शामिल करने के लिए सूबों का ताउन दरकार है। मनसूबाबंदी कमीशन में मनसूबों की पड़ताल के निज़ाम को बेहतर बनाना है। मानी PTI के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम फिर अडियाला जेल मौजूद। पुलिस पहले भी 3 मरतबा मानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए जेल जा चुकी है। मानी PTI का मलजी तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। तफ्तीशी टीम मानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट करेगी। पंजाब फॉरेंसिक यूनिट का रुकन भी तफ्तीशी टीम में शामिल। टीम सरबराह का कहना है कि टेस्ट न हुए तो तफ्तीश का अमल कैसे आगे बढ़ेगा। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन का मार्का 38,000 की लीड से जीता। पिछली बार समड़ियाल की ये सीट 10,000 की लीड से जीती थी। ये लोग पहले भी रोते रहे, अब भी रोते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये इलेक्शन से पहले कहते हैं मकबूलियत की मेराज पर पहुंच गए। कैदी नंबर 804 के पास जाकर भी ये लोग यही कहते हैं। मुखालिफिन का काम सिर्फ कीचड़ उछालना है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट में कहा, समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। इलेक्शन की दोपहर ही वोटर की चहल पहल से वाज़ेह हो चुका था कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने माहौलियाती इंसाफ को फरोग देने के लिए कमेटी की तश्कील रो कर दी। जस्टिस शफी सदीकी की सरबराही में कायम 8 रुकनी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अली बाकर नशवी, लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद, सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर नवाज राना शामिल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद नईम भी कमेटी का हिस्सा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कराची जलजलों से लरज उठा। 24 घंटे के दौरान 6 बार जलजले के जोरदार झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुज़श्ता रोज शाम 5 बजे पहला जलजला आया। रात को मुसलसल 2 शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए थे। सुबह 10:31 पर शहर कायद फिर लरज उठा। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। 11:04 पर 5वीं बार जलजले के झटके महसूस किए गए। 6ठी बार 2.2 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। अदालत ने कामरान असगर कुरैशी को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। फैसले में लिखा, अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो इसे रिहा कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुकदमा दर्ज किया था और इससे गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ था। भारत की जानिब से पानी बहाव में कमी और इजाफा रोज का मामूल बनने लगा। पानी में कभी इजाफा और कभी कमी से पाकिस्तान में डैमों में स्टोरेज मुतासर होने लगी। इरसा हुकाम के मुताबिक पानी में कमी के बायस मंगला डैम में पानी भरने का मसला हो सकता है। कभी दरियाओं के बहाव पर कभी इजाफा कर दिया जाता है। इसी तरह की सूरत हाल रही तो मंगला डैम में पानी भरने का अमल मुतासर हो सकता है। मंगला झील से पानी का अखराज 10 से बढ़ाकर 25,000 क्यूसेक कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक यही सिलसिला रहा तो पंजाब में चावल की काश्त पर असर पड़ सकता है।